अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूत्यामृतमश्नुते। कुम्हार मटका बनाता है, ये देखा है? कुम्हार मटका बनाता है, एक चक्र रहता है, उसके ऊपर गीली मिट्टी, जो कशी हुई मिट्टी होती है, उसको रखता है और आकार देता है। लेकिन एक बार मटका बन गया तो मटके के लिए कुम्हार की आवश्यकता नहीं रहती, अकेला मटका भी ठंडा पानी कर लेता है। वैसा उदाहरण अगर सृष्टि के बारे में लेंगे तो वह सटीक नहीं होगा, थोड़ा अधूरा है। यानी कुम्हार जैसा मटका बनाता है वैसा भगवान सृष्टि बनाकर अलग हो गया, ऐसा नहीं है। उसने सृष्टि बनाई लेकिन वह उसमें भी रहता है, सृष्टि में ही रहता है और वो विनाश भी वही करता है। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई, कोई कोई बोलते हैं कि बनाई, लेकिन वो स्वर्ग में रहता है, आकाश में रहता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, वो उसमें ही रहता है और उसका विनाश भी यानी विलय भी कर देता है। तो ईश्वर ये उपादान कारण है। हमने एक बार देखा था, उपादान कारण मतलब जैसे मटका बना और मटके में मिट्टी है, यानी पहले मटके के पहले भी मिट्टी थी, मटका बनने के बाद भी उसमें मिट्टी है क्या नहीं है? और मटका फूटने के बाद भी मिट्टी नष्ट हो जाती है क्या? नहीं नष्ट होती। वो उपादान कारण है। उपादान मतलब उसके बिना उसका अस्तित्व असंभव है। वैसा ही भगवान के बिना ये सृष्टि का रहना असंभव है। वो उपादान कारण है और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। वह सिर्फ निमित्त बना और कुम्हार बाजू या तो हट भी गया तो भी मटका रहता है। वैसा सृष्टि का नहीं है। सृष्टि का कारण यानी उत्पत्ति स्थिति लय करता भगवान ही है, वो उपादान कारण है। और जो ऐसा समझते कि बस उत्पादक है, विनाश नहीं करता, कोई कोई ऐसा समझते हैं भगवान तो बनाता है और विनष्ट करने वाला दूसरा है, शैतान है। भगवान बनाता है और सृष्टि का विनाश करने वाला शैतान है। यानी शैतान भी मानते, भगवान भी मानते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति मानती भगवान एक ही है, वही बनाने वाला है, वही संभालने वाला है, वही विलीन करने वाला है। जैसा हमने सृष्टि का उदाहरण देखा, उसको पूर्णतया समझना चाहिए। सृष्टि में पेड़ बढ़ता है, कहां से बढ़ा? मिट्टी से, पंचमहाभूतों से पेड़ बना। सूर्य प्रकाश के कारण उसकी वृद्धि हो गई, अंकुर आ गया, पत्ते आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, फिर वो बड़ा बना, बहेरा, यानी कि फल फूल पर्ण संपन्न हुआ। उसके बाद पत्ते गिरते हैं, उसकी खाद बनती है, खरपतवार निकलती है, उसकी भी खाद बनती है और वो पुनः पोषण देती है।
अभी अंकुर आया तब जन्म हुआ, वो पक्व बना तब उसका पोषण हो रहा है सूर्य प्रकाश के द्वारा पेड़ का, और जब पक्व बना पीला पड़ गया तो गिर गया, उसका भी खाद बना, वो फिर से जड़ों के द्वारा वह खाद बनकर फिर वृक्ष में आ गया। इसमें नष्ट नहीं होता कुछ भी, वो परिवर्तित होता है। हमें ऐसा लगता है कि नष्ट होता है, लेकिन जो पूर्णतया नहीं जानता वह समझता है कि जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, पालन पोषण हो रहा है। ये तो एक चक्र है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जो निर्माण होता है उसका नष्ट होना अवश्यंभावी है। यानी जो जन्मा वो मृत्यु निश्चित ही है, वो समझ कर ही चलो। और उसका बीच में भरण पोषण होता है। जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है। यानी बादल दिखाई दिए, फिर बारिश गिर गई, फिर बाप बन गई, फिर बादल बन गए। बादल का जन्म हुआ, फिर बादल नष्ट हुआ, ऐसा एक अर्थ में बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसका विज्ञान समझेंगे तो वह जल है। जल कभी नष्ट नहीं होता। उसकी बाप बन गई, बादल बन गए, फिर आ गया नीचे, फिर समंदर में चला गया, फिर बाप बन गई, फिर उसका चक्र चल रहा है। ये सृष्टि का भी चक्र है। यानी बहुत सारे लोग ये प्रभु की माया समझते हैं और माया समझकर जीते, वो तो झूठा मानते हैं। ये तो भास है, यानी कि ये सच्चा नहीं है, ये जगत है, ये मिथ्या है, माया है, उसको छोड़ दो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। यानी वो उसका अस्तित्व मानते ही नहीं। जगत का अस्तित्व न मानने वाले वह जगत में कैसे रह पाएंगे? कोई कोई अलग समझते हैं। यानी कोई ऐसा समझते कि हम अलग है, तुम अलग है, और हम आए हैं आप पर उपकार करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। आप पर जब आपत्ति आ जाएगी तब हम मदद करने के लिए आ जाएंगे, ऐसे समाजवादी बोलते हैं। आप आपत्ति में आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, या तो भूकंप आ जाएगा, भूकंप में आप तकलीफ में आ जाएंगे तो हम आएंगे मदद करने के लिए। आप गरीब हो जाएंगे तो हम मदद करने के लिए आ जाएंगे। और वो और गरीब बनाते और बेचारा बनाते, बेचारा बना कर देते, फोटो छपवाते, अरे गरीबों को मदद दे दी, बेचारों को मदद दे दी। वो लाचार बन जाते, उनकी अस्मिता तेजस्विता वो मारते हैं। जो ऐसा सोचते उनसे मदद लेनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये विचार करना चाहिए। यानी समाजवादी अलग सोचते हैं। वो सामने वाला बेचारा बन जाए, आपत्ति में आ जाए, हम मदद करने के लिए आ जाएंगे, हम बड़े हैं, हम देने वाले हैं। ऐसा सोचकर देने वाले हमारे जीवन को लाचार बना देते हैं, बेचारा बना देते हैं। ऐसे बनाने वालों की मदद लेनी चाहिए। उल्टा कहना चाहिए आपकी मदद नहीं चाहिए, हम लाचार नहीं बनेंगे, बेचारा नहीं बनेंगे, भूखे मरेंगे। ये तेजस्विता है। और सृष्टि में ऐसा निर्माण किया है, बेचारा कोई नहीं बन सकता, कोई भूखा नहीं मर सकता। जितनी भी सृष्टि में निर्मित है उसका भरण पोषण करना भी सृष्टि का ही कर्तव्य, वो उतना बल रखती है, क्षमता रखती है। पत्तों पर जी सकता है, पार्वती माता पत्तों पर जी, इसलिए उनको अपर्णा कहते हैं। पान भी छोड़ दिया बाद में खाने के लिए, हवा पर जीती है। जीने के लिए कोई ज्यादा नहीं चाहिए, इतना तो हमें दिया है भगवान ने।
जीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई खाने पीने की चिंता करते, मरते दम तक करते, वैसे मर जाते। यानी हमारा जीवन ये बेचारा नहीं बनना चाहिए। एकांगी देखने वाले इस प्रकार सेवा करते रहते हैं, वो एकांगी रहते इसलिए अंधकार में चले जाते। वेदोपनिषद ये हमें उपदेश करता है, हमें बेचारा नहीं बनना है। कोई बनाता है तो हमें नहीं बनना है। अगर हमने तय किया कि हमें बेचारा लाचार इन दिन नहीं बनना है तो नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे लाचार? इसलिए गीता कहती उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद की जिम्मेदारी ले लो, मेहनत करो, कष्ट करो। हमें हाथ दिया, पांव दिया, हमें इंद्रिय दिए, मन दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया है, लेकिन आलस्य के कारण, ऐशो आराम की संस्कृति के कारण हम बेचारे बनते गए। जो इस प्रकार सोचते हैं ना कि हम आराम से मिलना चाहिए, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जो आराम से प्राप्त करने की सोचते हैं उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। वो सही तरीके से नहीं सोच रहे। ये जो सृष्टि बनी है इसमें कर्म मेहनत चाहिए ही चाहिए। ये कर्म भूमि है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। ये जो सृष्टि है ना, हम जिधर जन्मे, जिस पृथ्वी पर जन्मे हैं, वह कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। और जिधर कर्म क्षेत्र है, कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। यानी नियम है इधर का। जो जन्मा उसके लिए कर्म करने के बिना दूसरा चारा नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। अगर कर्म करना है तो फिर थोड़ा विचार पूर्वक करो, बुद्धि पूर्वक करो। हमें कोई लाचार न बनाए। कर्म करने की इच्छा रखते हैं तो कोई हमें लाचार नहीं बना सकता। हम हमारे करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन लाचार नहीं होंगे। कोई कोई बड़ा पढ़ते हैं, बहुत बड़े पढ़ते हैं, नौकरी नहीं मिलती तो आत्महत्या कर देते। कोई सीखते सीखते कभी नापास हो जाते, कभी फेल हो जाते तो आत्महत्या कर देते। उनके लिए सर्टिफिकेट बड़ा मायने रखता है। सर्टिफिकेट वो नौकरी देगा, छोकरी देगा, अन्न देगा, ऐसा उनको लगता है। वैसा लड़कियों को भी लगता है। अगर शिक्षण लेंगे, शिक्षण होना चाहिए, लेकिन दूसरे अर्थ में। स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं हमारा जीवन कर्म से चलता है, कहने का मतलब क्या है? हमारा जीवन कर्म के द्वारा चलता है, चलना ही चाहिए। और कर्म से जो भागते हैं वो एकांगी चलते हैं। गीता कहती है कर्मजान विद्दितान सर्वान। हमारा नसीब, हमारा भाग्य कर्म से फूलता है। भाग्य कोई ऐसा आकाश से टपकता नहीं है, कर्म के द्वारा उसका फल मिलता है। कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। और मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं। और जो केवल कर्म ही करते बिना समझ के, वो भी गड्ढे में जाते, वो भी अंधकार में, घोर अंधकार में चले जाते हैं। यानी समझ कर करना चाहिए, बुद्धियुक्त कर्म करना चाहिए। यानी एक तरफ गीता बोलती है, उपनिषद बोलते हैं कर्म करना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान पाना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। समझदारी है, ज्ञान है, प्रकांड पंडित है, लेकिन क्रिया कुछ नहीं। एक तरफ क्रिया चल रही है, समझदारी नहीं है, वो भी गड्ढे में, वो भी अंधकार में चले जाते हैं। एक तरफ कर्म है लेकिन ना समझ वाला कर्म है, वो भी गड्ढे में चले जाते, वो भी अंधकार में चले जाते। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाह्य कृति और अंतर कृति एक साथ चलनी चाहिए। हम बाह्य कर्म करते, समझो कि मैं बोल रहा हूं, अंदर से अंतःकरण से नहीं बोल रहा हो तो बोलने में इतना प्रभाव नहीं होगा। आप सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन केवल
कान इधर दिखते हैं लेकिन मन तो उधर चला गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं अन्ना। ये दोनों अंतर क्रिया और बाह्य क्रिया, बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय साथ में चलने चाहिए, और साथ में चलने के लिए अंतरात्मा जगाने की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और यही उपनिषद कहते हैं, यही गीता कहती है, यह सबके लिए आवश्यक है। कर्मजान विद्दितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, यह समझकर हमें कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म करेंगे, हम उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी करेंगे समझ पूर्वक करेंगे तो इसमें विकास है, इसमें ही धर्म है, इसमें ही कर्तव्य कर्म अच्छा होगा। ये बात उपनिषद बताते, गीता बताती है, बार बार हम वही रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब उसको हमें बिठाना है हमारे अंतःकरण में, उसको खून में आना चाहिए। ये जो विचार है, ये जो तत्व ज्ञान है, हमारे खून में आना चाहिए। और इसलिए गीता बोलती है बार बार, उपनिषद बोलते हैं बार बार कि बाह्य क्रिया अंतर क्रिया एक साथ चलनी चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान और धर्म ऐसे शत्रु नहीं है एक दूसरे के। हमारी अंतर क्रिया बाह्य क्रिया एक दूसरे के शत्रु नहीं है, वह एक साथ चलनी चाहिए। तब जैसा दोनों पहिए से गाड़ा चलता है, बैलगाड़ी चलती है, वैसा हमारा जीवन भी ये दोनों पहियों से चलता है। ये जो समझता है वह विकास की ओर चला जाता है। ऐसे समझने वालों को नमस्कार है, प्रणाम।